तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है। हम जीव हैं, हमारा मन संसार में उलझेगा ही उलझेगा, हम संसार की तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे। काजल की कोठली है यह संसार, और काजल की कोठली में ऐसा हो नहीं सकता कि काजल न लगे। इसलिए हे प्रभु, अगर तुम चाहो, तुम अपना बनाना चाहो, तुम हमारे हृदय में अपने प्रति प्रेम पैदा करना चाहो, तुम करोगे तभी हमारा प्रेम उत्पन्न होगा, तभी हमारा प्रेम पुष्ट होगा, और तभी हमारा प्रेम तुमसे मिलन करा सकता है। इसलिए तुम अपनाओ। तो शिव जी ने अपनाया, कृपा हुई, दक्ष को प्रजापति बनाया। ब्रह्मा जी ने, पर पात्रता न हो तो पद टिकता नहीं है, इसलिए पात्रता नहीं थी, यज्ञ कराया। और यज्ञ किस नियत से कराया? शिव को अपमानित करने की नियत से। शिव जी कौन है? गुरु तत्व है। अच्छा देखिए, जो संत महापुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, वो मान अपमान या सम्मान की चिंता नहीं करते कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं या उनका तिरस्कार कर रहे हैं। और जो अपना घर साफ करके रखा है, उसके घर में कीचड़ कैसे जाएगा? जिस हृदय में भगवान बैठा होगा वहां मान और अपमान पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां सुख दुख नहीं पहुंचता, वहां मान अपमान नहीं पहुंचता, वहां तो राम पहुंचता है। कौन पहुंचता है? राम। इसलिए शिव जी को समाज के मान अपमान की चिंता नहीं है। तपस्वी का वेश है, कपाली बने हुए हैं, दिगंबर हैं, तन पर वस्त्र नहीं है, मकान की चिंता नहीं है, भोजन की चिंता नहीं है। और इस तरह की विहंगम स्थिति जब जीव के अंदर होती है तब वो शिव स्वरूप होता है, और जब शिव स्वरूप होता है तब इष्ट और आराध्य या परमात्मा की प्राप्ति उसको होती है। पर यह स्थिति दक्ष को नहीं है। अभिमान हुआ, उसको लगा कि देवता के राजा अधिपति तो हम हो गए। तो अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति की ही बेटी है सती। सती जो है वो दक्ष प्रजापति की ही बेटी है, जिनका विवाह शिव जी से है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने सबको निमंत्रण भेजा। दक्ष की जितनी लड़कियां थी सबको निमंत्रण भेजा, जितने देवता थे सबको बुलाया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। बाबा लिखते हैं कि दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जी पावत मघ भाग। देवताओं को उनका उनका हक अधिकार दे करके बुलाया। किन्नर नाग सीधा गंधर्वा, किन्नर नाग सीधा गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा, सारे देवता अपने अपने पत्नियों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए चले यज्ञ देखने के लिए दक्ष के यहाँ। किन्नर नाग सीधा गंधर्वा, किन्नर नाग सीधा गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा, बधुन सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना। देवता अपने अपने विमानों पर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर चल रहे हैं, विमान सजा के, और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और सती माँ की दृष्टि पड़ी। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदर ही करही कल गाना, सुर सुंदर करही कल गाना। और
माताओं का एक गुण है, जब एक साथ बहुत माताएं इकट्ठी हो जाती हैं और कहीं तीर्थ पर जाएं, जग में जाएं, तो गीत गाते हुए जाती हैं। तो देवताओं की जो औरतें हैं वो भी गीत गा रही हैं। सुर सुंदर ही करही कल गाना, सुर सुंदर करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सुनत छूटे मुनि ध्याना, पूछे तब शिव कहेउ बखानी, पूछे तब शिव कहेउ। पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी, पूछे तब शिव कहेउ बखानी, पूछे तब शिव कहेउ बखानी, पूछे तब शिव कहेउ बखानी। सती ने जब आकाश मंडल में देवताओं को वाहन सजा करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ मंगल गीत गाते जब सुना और देखा, तो इतना मधुर गा रही थी कि बड़े बड़े जो देवेंद्र थे, मुनिंद्र थे, ऋषि थे, उनका ध्यान टूट गया और सती की उस पर दृष्टि बड़ी। तो पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी बोल पड़े, नहीं जानती हो, आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और उसी यज्ञ को देखने ये सभी लोग जा रहे हैं। तो पिताजी यज्ञ करा रहे हैं? हाँ। तो जब पिताजी के यज्ञ की चर्चा सुनी तो सती को थोड़ा अच्छा लगा। पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी, क्योंकि 87,000 वर्ष हो गए थे, 87,000 वर्ष से चेहरे पर सती के मुस्कान तक नहीं आया था। शिव जी ने देखा पर ताड़ रहे हैं मन ही मन। पिता की बात सुनकर के, पिता के यज्ञ की बात सुन करके सती को लगा कि अरे मन बहुत दुखी है, थोड़ा नैहर से घूम आए। अच्छा, माताएं जब दुखी होती हैं तो उनको कहीं और नहीं दिखता, चाहे बुढ़ी क्यों ना हो जाए, अंत तक यही ताना देते रहती हैं, अंत तक यही, मन उजाग लो हम गाँव में जाते, कहाँ जाते? तो ऐसे 87,000 वर्ष का इंतजार के बाद मन दुखी है। अब पिताजी की जब बात सुनी तो सती बोल पड़ी कि थोड़ा घूम आते बाबूजी के यहाँ, क्या बिगड़ जाता। पर अपने मन से नहीं, पूछा कि एक बार तो गलती कर दिया, जो मोहेश मोहि आयसु दे, अपने मन से नहीं जाऊंगी, एक बार अपने मन का करके देख चुकी हूं कि 87,000 वर्ष तक हम एक दूसरे से बोल नहीं पाए, अब आपके मन का होगा। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिसे। मन हो जाए बा, कुछ दिन रह के चलिए ना, कौन नैहर में रहे के बा, किसी का गुजर नैहर में होता है, घूम के तो आना ही है। अरे 4 दिन जाई, बातचीत करब, देखब सुनब, आयल हुई मिली जुली तो जीवान मान हुई, फिर चलिए। तो शिव जी सोचने लगे मन ही मन कि स्वभाव व्यक्ति जल्दी छोड़ता नहीं है। ये अलग बात है कि परिस्थितियों में फंसा है तो हार मान ले रहा है, पर जल्दी जीव का स्वभाव बदलता नहीं है। बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी। मन में सोच रही हैं, पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी,
अपराध विचारी, कहीं न निज अपराध विचारी, कहीं न निज अपराध विचारी। अपने अपराध को सोच करके विचार करके अनुमति मांग रहे हैं, और प्रेम बस डर भी है, भय भी है, संकोच बस प्रेम भरी बात कर रहे हैं कि प्रभु पिता के भवन में उत्सव है, इतना बड़ा आयोजन यज्ञ हो रहा है, और जो आदेशित करते पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। आपकी अनुमति होती तो हम चले जाते। तो शिव जी ने कहा आपने बात बहुत अच्छा कहा, आपको जाना भी चाहिए, हम रोकेंगे भी नहीं, नहीं रोकते आपको, पर चीज ये है कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और दक्ष ने सबको निमंत्रण भेजा है, और आप दक्ष की पुत्री हैं, आपके पिताजी के घर यज्ञ है, हम आपके पिताजी के दामाद हैं, मान लीजिए हमसे बैर है, पर दामाद से नाराज होकर के क्या कोई अपनी बेटी का त्याग कर देगा? मान लीजिए हमसे बैर साधते, हमको नहीं बुलाते, पर आपको भी तो नहीं पूछा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल सुता बुलाई, हमरे बायर तुम ही बिसराई, हमरे बायर ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता। आपके पिताजी ने सबको बुलाया है ना, बैर हमसे है तो हमको नहीं बुलाते, पर आपको बुलाते, तो आपको भी नहीं बुलाया। तो हे सती, हमको पता है कि मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पर अगर वहां जाने से बात बिगड़ने की संभावना हो तो समझदार व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। आप जहां जा रहे हो और वहां के लोग आपको पसंद नहीं करते तो उस जगह पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत ही हर्षत नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए कंचन, वहां चाहे सोना बरस रहा हो, कंचन बरसे जी, वहां सोने की भी बरसात हो रही हो तो नहीं देखना चाहिए, नहीं ताकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जहां जाने पर व्यक्ति धधा के आपसे मिलने को आतुर न हो जाए। तो आपको नहीं बुलाया तो वहां अपमान होने का डर है। और देखिए सबसे कठिन जाति अपमान है। हमको पता है अगर आपका अपमान हो गया, हमारा अपमान हो गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम औरतों के स्वभाव को जानते हैं। औरतें अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकती हैं, पर मायके में पति का अपमान कतई नहीं बर्दाश्त कर पाती। और कहीं अगर आपके पिताजी कुछ कह दिए तो बात बिगड़ जाएगी, तो हमारे वजह से तुम्हारा मायका भी छूट जाएगा। इसलिए तुम्हारा नहीं जाना उचित है। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पीति गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पीति गुरु गेहा, जाई बिनु गो
यद्यपि मित्र प्रीत पितु गृह, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गृह। इन 4 जगह पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहां कहां? मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ और अपने घर। आपके घर में कुछ उत्सव हो रहा हो तो वहां बिना बुलाए जा सकते हैं। अब अपने घर में निमंत्रण मत खोजिए। गुरु जी के यहाँ हो रहा हो तो मत खोजिए कि गुरु जी तो हमको नहीं बुलाए। भगवान के मंदिर पर हो रहा हो तो मत सोचिए कि हमारा आके क्यों चिरौरी ना कही कि कथवा होता चलो सुन लो। शिव जी यही समझा रहे हैं, शिव कथा यही समझाती है। प्रभु के यहाँ, भगवान के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और अपने घर जाने में निमंत्रण की बात नहीं होनी चाहिए। वहां बिना संदेह के जाना चाहिए। लेकिन 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 इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां जाने से कोई समस्या न उत्पन्न हो। वहां जाने से लोग आपका विरोध न करें, अपमान न करें, आपका तिरस्कार न करें। क्योंकि तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जहाँ। अगर विरोध होता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। भांति अनेक शंभु समझावा। शिव जी अनेक प्रकार से समझा रहे हैं पर समझ में नहीं आती। भावी बस ब्रह्मा जी को आदेश है तो सती के पल्ले बात नहीं पड़ रही। जब शिव जी देख लिए सती की इच्छा कि हम इनको सब समझा गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने वही कहा जो पहले कहा था। राम जी की परीक्षा लेना है तो जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाओ परीक्षा ले। और फिर वही बात कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी इतना ही इच्छा है तो हम तो नहीं कहेंगे, पर जाना ही चाहती हो तो जाओ, रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो तुमको मना कर ही रहे हैं, पर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ गए कि ये भगवान की इच्छा हो। अब कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। हर प्रकार से जतन करके जब देख लिया शिव जी ने कि दक्ष कुमारी यहाँ रहना नहीं चाहती, तो जो मुख्य गण थे उनके साथ भेज दिया, जाओ। बड़ा प्रसन्न होके जा रहे हैं। पर गुरु आज्ञा के विपरीत जाने का क्या परिणाम होता है, सीखिए शिव जी से। शंकर विश्व बंद जगदीशा। यह शिव जी केवल सती को नहीं प्रेरित कर रहे, सती को समझा करके सती के माध्यम से हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन हे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, पिता भवन जब गई भवानी। पिताजी के भवन चली गई
पर दक्ष के डर से कोई बोलिए नहीं रहा है उनसे। दक्ष प्रजापति कह दिए थे सबसे कि देखो अगर आ भी गई ना तो भाव देहला के जरूरत नहीं है, उनका के बहुत महत्व बोलना के जरूरत ना। अब सब मुंह मोड़ ले, पर महतारी कैसे मुंह मोड़ी। ए जी सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। जब आपको देख के कोई जरूरत से ज्यादा मुस्कुराए ना विवेक की तरह, तो समझ लीजिए कि वो आपका माखौल उड़ा रहा है। जब जरूरत से ज्यादा, तो ऐसे सती को देख के सारी बहनें हंस तू आ गई, अब वो बाण की तरह लगा सती को। शिव जी ने तो पहले ही कहा था, अब गई बाबूजी को प्रणाम करने। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, बिलो की जरे सब, सती ही बिलो की जरे सब गाता। अच्छा, पिताजी तो नहीं पूछे, प्रणाम करने गए, पीछे हट गए, पर सती जिसके तरफ बढ़ रही है ना वो मुंह घुमा ले रहा है। जिसके तरफ सती मुड़ रही है, जिससे बात करने की सोच रही है, वो वहां से चलता बन रहा है। अब सोचिए क्या स्थिति रही होगी, वो भी मायके में। सती खून का घोंट पी रही है, पर गलती खुद की है तो भोगेगा कौन। और आपको पता है सबसे कठिन जाति अपमान है। दूसरा का बोलल बर्दाश्त हो जाला, पर आपन के जब मुंह फेरेला, जिसको आप अपना मानते हो वो कुछ बोलता है तो कलेजा फट जाता है। क्योंकि आप जिसके लिए दुनिया से लड़ जाते हो, जिसके लिए दुनिया से लड़ जाते हो, और वो जब आप पर तंग कसता है, वो आपका माखौल उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है, तो कलेजा फट जाता है। सती को बहुत पीड़ा हुई। अब पिताजी से, लोगों से हट के यज्ञशाला की तरफ बढ़ गई। तो यज्ञशाला की तरफ बढ़ी तो देखा कि सबका स्थान है यज्ञ में, सभी ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, पर शिव जी का यज्ञ में कहीं स्थान नहीं है। बाबा लिखते हैं कि सती जाई देखे जग जागा, सती जाई देखे तब जागा, सती जाई देखे तब जागा, सती जाई देखे तब कतहु नदी खसां होकर भागा, कतहु नदी खसां होकर भागा,
अब बात याद आई, अब बात याद आई। कौन सी बात? जो शिव जी समझा रहे थे, मत जाओ। तो विद्वान लोग मानते कहाँ हैं? किसी की सुनते हैं विद्वान लोग, समझदार लोग किसी की नहीं सुनते। अब सती समझा रही है शिव जी को। शिव जी जब कहे कि मत जाओ, तो कह रही हैं कि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और अपने घर बिना बुलाए जाना चाहिए ना। तो शिव जी कहे कि अभी खुदे गुरु हैं तो शांत हो जाना चाहिए। अब शिव जी ने कहा जाना तो चाहिए, पर वहां जब विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए। कहा जब बाबुए जी हैं तो का विरोध। पर वहां जब गई तो अब शिव जी की बात याद आने लगी। जब देखो किसी को बुद्ध पुरुष सुधारता है, कोई बड़ों का आसरा, बड़ों का विचार पकड़ के सुधर जाता है, और किसी को समय सुधारता है। क्या समझे? जो श्रेष्ठ पुरुष की बातों को मान करके अपना जीवन बदल लेता है, वो समय के ताड़ना से बच जाता है। क्योंकि जब समय हाथ लगाता है ना, तो रगड़ के हालत पतली कर देता है, फिर संभलने का अवसर नहीं देता। इसलिए गुरु जी ने समझाया, गुरु तत्व हैं शिव जी, समझा रहे हैं। पर सती तो विद्वान है, उनको याद आ रहा है कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, अपने घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शिव जी कह रहे हाँ जाना चाहिए, पर विरोध जहां वहां नहीं जाना चाहिए। कहा जब बाबुए जी हैं तो। अब याद आने लगा। अच्छा, विपत्ति काल में कही गई बात याद आती है। तो बाबा लिखते हैं कि तब चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े जो शंकर, प्रभु अपमान समुझी हृदय, प्रभु अपमान समुझी हृदय। शिव जी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना तिरस्कार तो बर्दाश्त कर ली, पर शिव जी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और मां सती संयम का त्याग कर दी। बाबा लिखते हैं कि शिव अपमान न जाय सही। स्त्री के स्वभाव का भी दर्शन हो रहा है। पति का अपमान नहीं सह सकती, चाहे पति कितनों गया गुजरा हो। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हठी, सकल सबहि हठी, हटकी तब बोली वचन सक्रोध। सबको डपट के बोली कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी सन शंकर निंदा, तो फल तुरत लहब सबका हो, भली भात पकिताब पिता हो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ जहाँ यश मर्यादा, सुनिए जहाँ जस यश मर्यादा, पिता मंदमति निंदक ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिय तुरत देहि जहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, हस कही जोग अग्नि तन जारा, हस कही योग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, हस कही योग अग्नि तन जारा, हस कही भयउ सकल मख हाहाकारा।
जगती तनु जारा। भयउ सकल मख भूचाल आ गया। शिव जी के द्वारा भेजा गया जो गण मां सती को लेके गया था, वो यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आगे बढ़ा, तो भृगु जी ने उसको रोका। शंकर समाचार जब पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाई दिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दाक्ष गति सोई, भय जग विदित दाक्ष गति सोई। जस कछु सांभो विमुख गए होई, जस कछु सांभो विमुख गए होई। जस कछु सांभो विमुख गए होई, जस कछु सांभो विमुख गए होई। जस कछु सांभो विमुख गए होई। शिव जी के गण गए, वीरभद्र गया गणों को लेकर के यज्ञ विध्वंस किया। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ लिया, दक्ष प्रजापति का मारा गर्दन उतर गया। अब जो जो महात्मा बैठे थे सब अपना अपना कमंडल लुटिया भागते बने। अब जब दक्षे का गला अलग तो कौन बचाए, हालत खराब हो गई। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव के विरोध का, शिव के अपमान का परिणाम दक्ष प्रजापति को कौन नहीं जानता है कि क्या हुआ। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष का अपमान, गुरु तत्व का अपमान किसी भी तरीके से हो, कर्म से, मन से, वचन से, आचरण से, इन सबको छोड़ दो। केवल उनके प्रति तुम्हारे मन में विचार में मलिनता आ गई तो उसका भी दंड तुमको मिलता है। शिव जी ऐसे देवता एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं तो एक ही क्षण में हिसाब भी पूरा कर लेते हैं। फसल के उगने का इंतजार नहीं करते, खुश हो गए तो ये नहीं देखते कि प्रतीक्षा बढ़िया तब बढ़िया की हो कि नहीं की हो, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, पर तो ऐसे ही रुष्ट भी हो जाते हैं। और ऐसे में खतरा ज्यादा बना रहता है। शिव जी का क्रोध उभरा, गणों को भेजा, गण आए और विधिवत जो है दक्षिणा दिया। बात कहते हैं कि विपत्ति काल में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। इसलिए जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है उस समय भी गुरु संभाल करता है। अब बताइए, दूज का चांद है, दूज का चांद कितना कटोरी की तरह कटा होता है, देखने में कैसा लगता है, पर शरणागति का प्रताप देखो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणो यामाश्रितो ही वक्रो अपि। अच्छा, टेढ़ आदमी के क्यों बर्दाश्त करेला, बताओ तुम लोग। सीधा तो पछता ही नहीं है घर में, और टेढ़ हो जाए तो। पर शंकर जी चंद्रमा जैसे टेढ़े दूज के चांद को भी उठा के अपने जटा पर लगा लिए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणो यामाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र भज्यते। जिस चंद्रमा का सभी तिरस्कार करते थे, आज शिव जी ने जब अपनी शरणागति दी, उस शिव जी ने जब सम्मान दिया तो उसी चंद्रमा का सभी पूजन भी करने लगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। शरीर का त्याग करते करते सती अपना काम कर गई। क्रोध में भी शिव को नहीं भूली। क्रोध में भी देखिए, क्रोध में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि हमने की जाना, अरे हम तोर बाप, कैसन बाप, अरे हम तोर भाई, कैसन भाई। क्रोध में सबको भूल जाता है ना। लेकिन उस विषम क्रोध में भी सती को शिव नहीं भूले। इसलिए बाबा लिखते हैं कि सती ही मरण हरि सन वर मांगा, सती मांगा
सती मरन हरिसन बर मांगा, सती मरन हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरन हरिसन बर माना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और प्राण छूटते छूटते भी जिसकी गुरु में निष्ठा भंग नहीं होती है तो उस पर गुरु की कृपा होने से कोई नहीं रुक सकता। इसलिए ते ही कारज ही मैं गिरी गृह जाई, ते ही कारज ही मैं जाई, ते ही कारज ही मैं गिरी गृह जाई, ते ही कारज ही मैं जनमी पार्वती तन पाई, हरि बोल। जनमी पार्वती जब से उमा शैल गृह आई, जब से जब से उमा शैल गृह जाई, जब से उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति खाई, ही कारज ही मैं गिरी गृह जाई, ही कारज जनमी पार्वती तन पाई। बोलो बोलो पार्वती मैया की, बोलो आदि शक्ति जगदम्बा की। ही कारज ही मैं गिरी गृह जाई, ही कारज ही मैं हरि बोल। जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।